Question number 5. Sum of the root of a quadratic equation is double their product. Find k if equation is x square minus 4kx plus k plus 3 equal to 0. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0. तो कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग द above equation with ax square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी k प्लस 3. अब क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अल्फा और बीटा क्या है, दिए गए रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. अब माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी हमारा क्या है 4 है, तो माइनस और ये माइनस 4k अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4k. यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है k प्लस 3 और यहाँ पर क्या है ए की वैल्यू 1 है, तो आंसर आएगा k प्लस 3. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4k और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k प्लस 3. तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल. जो दो रूट्स दिए हैं उनको जोड़ने पे क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए. तो पहला क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4k, यहाँ पे 4k आया. 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है k प्लस 3, यहाँ पे ब्रैकेट में k प्लस 3. तो 4k इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कितने करेंगे तो 2k, 2 3 जा 6. अब k को स्टार्ट ले लेते हैं, तो 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, तो 2k इक्वल टू 6, k की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 2, तो k इक्वल टू 3. यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई 3. क्वेश्चन नंबर 6. अल्फा कॉमा बीटा आर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन with ay स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 7. तो यहाँ पे फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी यानी माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी. उसके बाद लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन ए, तो माइनस 7 अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 7. अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल. तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर. अब क्या करते हैं प्लस 2 अल्फा बीटा इसको स्क्वायर लेके जाते हैं, तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और बीटा बचा है तो इसको एक साइड लिख दिए. यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. अब ये इस साइड जा रहा है तो क्या लिखेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा आया है माइनस 7, तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14. तो यहाँ पे आंसर कितना आया 18. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के आंसर कितना है 18 है. तो अब ये फाइंड आउट करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो यहाँ पे फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस
3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को अपने प्लेस पर रखेंगे, ये पूरे टर्म को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा हमको दिया था 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा आया था -7 और अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया 2। तो 2⁻³ यानी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आया 50। तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया 50। क्वेश्चन नंबर 7, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3y² + ky + 12 = 0। हमें पूछा है कि रियल और इक्वल है, तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कंपेयर करने का। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ay² + by + c = 0। तो यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 12। तो डेल्टा इक्वल टू b² - 4ac। तो b² दिया है यानी k का स्क्वायर -4 × 3 × 12। तो k² माइनस 4 3 जा 12, 12 12 जा 144। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं k² - 12 का स्क्वायर। तो a² - b² तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो ये हमारे डेल्टा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल है। तो लिखना है द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग डेल्टा की वैल्यू क्या लिखेंगे, k + 2 और k - 2। यहाँ पे लिखेंगे एक ब्रैकेट में k + 2 और एक ब्रैकेट में k - 2 = 0। तो एक बार लिखते हैं k + 2 = 0, k + 12 = 0 और एक बार लिखते हैं k - 12 = 0। यहाँ पे लिखते हैं k इक्वल टू प्लस से चढ़ाए तो क्या आ जाएगा -12। यहाँ पे k की वैल्यू -12 आ गई और यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 2, kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। सबसे पहले क्या करेंगे, kx का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करते हैं। तो kx² - 2kx + 6 = 0। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी k, b की वैल्यू आ जाएगी -2k और c की वैल्यू आ जाएगी 6। तब क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू b² - 4ac। तो b² यानी -2k का स्क्वायर -4 × k × 6। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो -4k² - 6 4 जा 24 k। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग 4k को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4k को कॉमन ले लेते हैं। तो +4k लेते हैं, तो 4k कॉमन आ गया तो क्या बचा ब्रैकेट में k और -6। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आ गई 4k ब्रैकेट में k - 6। अब लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो लिखना है
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 0। तब डेल्टा की वैल्यू लिखते हैं 4k ब्रैकेट में k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब k की 4k के साथ 6 0 लेते हैं तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखते हैं 4k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ पर k इक्वल टू माइनस 6 है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट 0 होता है तो हम लोग क्या लेते हैं k की वैल्यू 6 लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा k इक्वल टू 6।